नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे सिंध के अंदर जो 8 अरब रुपए के राशन के तकसीम की बात हो रही थी, और ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फोरम से सामने आई थी, जहाँ पर जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से जो सरकारी इक़दामात किए गए हैं उसका जो सो मोटो नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से। तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने आज इसका जवाब दाखिल करा दिया है और उल्टा ये बात उठाई है कि सिंध में 8 अरब रुपए के राशन की तकसीम की बात करके सूबाई हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाया गया है। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जो बाज़ाब्ता जवाब जमा कराया है उसमें बताया है कि उन्होंने अभी तक जो है वो रिलीज़ ही 1 अरब 8 करोड़ रुपए किए हैं, और जिसका सामान लेके वो डीसीज़ की मार्फत जो है वो बांटा गया है। हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका यूसी या वार्ड के चेयरमैन और उसके जो काउंसलर हैं उनको उसमें शामिल करके कमेटी बनाई थी जिन्होंने ये इमदाद तकसीम की है। और उनका ये भी बताना है कि 2000 रुपये फ़ी बैग जो है उस पर लागत आई है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी शामिल है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो पर राशन बैग दिया गया है उसमें 10 किलो आटे का थैला है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो घी है, और इस तरह चाय की पत्ती है, और चीनी भी है इसमें 1 किलो, और 2 किलो दालें भी हैं। तो ये जो सामान है इस पर मुश्तमिल लोगों में ये राशन बैग जो है वो तकसीम किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि जो वफाकी हुकूमत ने एहसास किफ़ालत प्रोग्राम शुरू किया है उसके तहत जो है सिंध में इमदाद जो है उसकी तकसीम की जा रही है, और इस प्रोग्राम के तहत 14 अरब 23 करोड़ 90 लाख रुपए तकसीम होने हैं सिंध में, और 16,64,231 लोग जो है ये रकम 12,000 फ़ी ख़ानदान जो है वो वसूल कर पाएंगे। और उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल तक जो सिंध में स्टेटस था इसका, तकरीबन 11,75,632 लोग जो है एहसास प्रोग्राम के तहत अपनी किस्त ले चुके हैं। तो एक तरफ तो जो है आपने देखा कि 16,64,000 से ज़ायद लोगों को एहसास किफ़ालत के तहत पैसा मिल रहा है, और बाकी कुछ लोगों को सिंध गवर्नमेंट का जो राशन था उसमें दिया गया। लेकिन ये भी हकीकत है कि कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध में राशन की तकसीम के हवाले से और जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं वो परेशान भी हैं, आए रोज़ मुजाहरे भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है। मोहम्मद हले पोटे पंगरे ते 8 दफ़ा दरवाज़ो वॼायो, नाए चक्कर नौकर छा हलल ॿाहिर बमट करे अची वियासीं, घोड़ा घोड़ा करे वरी हींअर रोड तां पे वियो असांखे वॾेरा लोणो हणी वरी गेर ॾिनई रोज़ूं थियो, वरी घोड़ा हलई कोई कोन ॿुधी, क़ुरान को इन्हनि जूं मानियूं विञाई, इमाम हुसैन को इन्हनि खे माज़ूर करे ग़रीबनि जा हक़ था खाइनि। और कई जगहों से ये रिपोर्ट्स भी मिली कि डिप्टी कमिश्नर्स ने जो इमदाद बांटी तो उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो इलेक्टेड लोगों को जब बुलाया गया तो उन लोगों ने वो बैग वसूल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सकरंड से जो रिपोर्ट्स आई वहाँ पर उन्होंने 35 बैग पर वार्ड जो है वो बांटने की कहा था, जबकि उन्होंने कहा कि वहाँ तकरीबन 3500 घराने रहते हैं, तो हम 35 बैग जो है वो किसको देंगे, और वो इलेक्टेड लोग हैं, ज़ाहिर है वोट लेके आते हैं, तो उन्होंने वो उठाने से इनकार कर दिया था। और ये भी खबरें आई कि वहाँ पर पुलिस के ज़रिए बाद में लोगों में राशन बांटा गया। और इसी तरह उबाड़ों से घोटकी ज़िले की एक तहसील है, वहाँ से भी इस तरह की खबरें आईं, और सिंध के दीगर शहरों से भी इस तरह की खबरें आईं कि आबादी बहुत ज़्यादा है, इमदाद बहुत कम है। ज़ाहिर है कि पहले इन्होंने 58 करोड़ रुपए रिलीज़ किए थे, उसके बाद 50 करोड़ की दूसरी जो है वो किस्त रिलीज़ की सिंध गवर्नमेंट ने। तो जितनी आबादी है उस हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो ये नामाकूल किस्म के इंतज़ामात लगते हैं, और सिंध गवर्नमेंट को इस सिलसिले में मज़ीद जो है वो इक़दामात उठाने होंगे। जब आप लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, इंसिस्ट भी कर रहे हैं, आप उस पर सख्ती भी कर रहे हैं, डबल सवारी पे भी पाबंदी लगाई और सहाफ़ियों पे भी पाबंदियाँ हैं, सब पे पाबंदियाँ हैं, तो ऐसे माहौल में फिर आप अल्टरनेट देना भी ये सिंध हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी बनती है, और इस हवाले से सिंध हुकूमत को मुनासिब इक़दामात करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो दुनिया के दीगर ममालिक की तरह तेज़ी से फैल रहा है,
اور 19 اپریل کو پاکستان میں بڑا بھیانک دن تھا جس دن 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس میں ایک ہی روز میں 10 افراد خیبر پختونخوا میں اور 8 جو ہے وہ ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں سندھ سے، اور 4 جو ہے وہ پنجاب سے رپورٹ ہوئی ہیں، ایک اسلام آباد سے رپورٹ ہوئی ہے ڈیتھ۔ تو ایک دن میں 22 ہلاکتوں کے بعد پاکستان میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 167 ہو گئی ہے، جبکہ جو ٹوٹل مریض ہیں ان کی تعداد 8212 ہو گئی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔